एक छोटा सा कंपोनेंट आपके पूरे मोबाइल सेट को डेड कर देता है या किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम को खड़ी कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले कैपेसिटर के बारे में और मैं हूं मुकेश कुमार प्रजापति फ्रॉम हाईटेक इंस्टीट्यूट, जो रखे आपको टेक्निकल दुनिया में सबसे अलग, सबसे आगे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर आप देख सकते हैं पूरे मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनकी सभी को मार्केट में नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा कंपोनेंट क्या होता है, उसको चेक कैसे करना है, उसको पहचान कैसे करनी है। ख़राब होगा तो मल्टीमीटर क्या बताएगा, सही होगा तो क्या बताएगा, ये सब कुछ पता नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको पूरा कैपेसिटर के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। जी हाँ, कैपेसिटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, दूसरा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। जी हाँ, पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी उसमें पोलैरिटी होती है, और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसमें पोलैरिटी यानी प्लस माइनस नहीं होते हैं। सो सबसे पहले गाइस हम बात करने वाले हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर की। जी हाँ, जैसे कि आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हर कंपोनेंट के बारे में हमें 5 पॉइंट में कंप्लीट करना है, यानी कि किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हमें समझना है तो हमें 5 पॉइंट में उसको कंप्लीट करना होगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग, वर्किंग, सर्किट सिंबल, डेनोटिंग लेटर। लेकिन रजिस्टर और कैपेसिटर और कॉइल ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी अपनी एक यूनिट भी होती है। तो आज हम बात करने वाले डिटेल से, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि पीसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होता है जिसमें प्लस माइनस होता है, ये आजकल के सेटों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ये पाया जाता है। इसकी पहचान होती है, येलो बॉडी होगी अगर तो उसके एक साइड में ब्राउन लाइन होगी, अगर ब्लैक बॉडी होगी तो वो दूसरी वाली जो लाइन है वो सिल्वर होगी, अगर ब्लू बॉडी में है तो लाइन वाइट होगी। जी हाँ, लाइन वाला सिरा इसका पॉजिटिव होता है और दूसरा सिरा इसका नेगेटिव होता है। ये होती है पोलराइज्ड कैपेसिटर की पहचान, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तीनों कलर को। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम इसकी टेस्टिंग की। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करना होता है। जी हाँ, ओम रेंज जो होती है आपकी उसमें 20 किलो ओम का एक पॉइंट होता है, 20 किलो ओम पर सेट करना होता है। और जब हम इसको चेक करते हैं तो मल्टीमीटर कुछ वैल्यू शो करता है, वापस 1 पर आ जाता है, तो पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारा ओके कंडीशन में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फॉल्टी कंडीशन के बारे में। इसकी फॉल्टी कंडीशन 3 होती हैं। सबसे पहले ओपन कंडीशन, अगर हम इसको चेक करते हैं दोनों साइड पे मल्टीमीटर में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, यानी कि वो 1 पर ही अटका रहता है, तो ये ओपन कंडीशन में होता है। और अगर दोनों साइड से वैल्यू शो करता रहता है बट 1 पर नहीं आता है, ध्यान देना, दोनों साइड से वैल्यू कुछ ना कुछ शो करता रहता है लेकिन 1 पर मल्टीमीटर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीकेज कंडीशन में है। और अगर 000 शो करता है तो ये शॉर्टिंग कंडीशन में होता है। उसी 000 कंडीशन में अगर हम उसको कंटिन्यूटी पॉइंट पर चेक करेंगे तो 100% बीप साउंड आती है। ठीक है, तो ये होगी इसकी टेस्टिंग। उसके बाद ये काम क्या करता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर की वर्किंग है, ये सिग्नल को फिल्टर करता है, सिग्नल को फिल्टर करता है और चार्ज को स्टोर करता है और तुरंत डिस्चार्ज करता है। इस तरह से 1 सेकंड में कई बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर की वर्किंग है। उसके बाद में कैपेसिटर को ये दोनों कैपेसिटर का डेनोटिंग लेटर सी होता है। सर्किट सिंबल जो होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर का इस तरह से होता है, यानी कि एक लाइन बड़ी होगी, एक छोटी होगी, छोटी लाइन की साइड में पॉजिटिव सिरा होता है और बड़ी लाइन की साइड में नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, तो ये इसका सर्किट सिंबल होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम एनपीसी की, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होता है ये ग्रे या ब्राउन बॉडी में होता है, लेकिन इसके दोनों सिरे पर सिल्वर लाइन होती है। ध्यान देना, ये ग्रे या ब्राउन बॉडी में होगा लेकिन इसके दोनों सिरे पर सिल्वर लाइन होती है। ये हो गई इसकी पहचान। इसमें प्लस और माइनस यानी पोलैरिटी नहीं होती है। उसके बाद इसकी वर्किंग है, ये सिग्नल को फिल्टर करता है, एसी को पास करता है, डीसी को स्टॉप करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ये इसकी वर्किंग है। उसके बाद एनपीसी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना होता है। जी हाँ, कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करने पर एनपीसी कुछ भी बी पे वैल्यू नहीं शो करता है, तब ये ओके कंडीशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप इसको मल्टीमीटर से मदरबोर्ड में चेक करोगे तो मदरबोर्ड में ये सर्किट के अनुसार ये एक साइड से वैल्यू शो करेगा। जो वो वैल्यू आ रही है वो एनपीसी की अपनी वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू है किसकी, सर्किट की। अगर आप बोर्ड में चेक करते हो एक साइड से वैल्यू आ रही है, एक साइड से वैल्यू नहीं आ रही, तो एनपीसी ओके कंडीशन में है। लेकिन अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, बीप साउंड आती है,
तब हमें इसको निकाल कर चेक करना होता है, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर हो इसको हम निकाल कर चेक करते हैं तो ये एक्चुअल कंडीशन बताता है। अगर बोर्ड में चेक करेंगे तो ये सर्किट के अनुसार अपनी वैल्यू शो करता रहता है। ठीक है, तो एनपीसी की ओके कंडीशन क्या है, बीप या वैल्यू कुछ भी नहीं देता है तो ये ओके कंडीशन में होता है। अगर ये बाहर निकालने पर भी बीप साउंड देता है तो शॉर्ट है, और अगर वैल्यू शो करता है तो लीकेज कंडीशन में होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल की। इसका सर्किट सिंबल इस तरह से होता है, यानी कि बीच में खड़ी दो लाइन होती है, दोनों साइड में एक एक लाइन गई हो, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए हम उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, सेम साइज़ का। उसके बाद में बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है फैरेड में। जी हाँ, फैरेड में होती है इसकी यूनिट। तो हम इसको, हालांकि वो मेजरिंग यूनिट होती है, उसका हमारी रिपेयरिंग से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोनों की। तो दोनों कैपेसिटर आपके मदरबोर्ड में, पोलराइज्ड कैपेसिटर जो है आजकल के एंड्रॉयड सेट में बहुत कम देखने को मिलता है, ये समझ लीजिए 1% बोर्ड में ही देखने को मिलेगा, लेकिन पुराने सेटों में बहुत ज़्यादा लगा होता था, यानी ये 4-5 भी लगे होते थे, और हर एसी डिवाइस में ये लगे मिल जाते हैं, जिसको आप कंडेंसर के नाम से जानते हो। लेकिन एनपीसी जो होता है वो पूरे मदरबोर्ड में हर ट्रैक, हर सेक्शन, हर पार्ट के ट्रैक में लगा होता है, ग्रे या ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन में। तो एक एनपीसी अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये पूरे सेट को डेड कर देता है। जी हाँ, और अगर किसी एक पार्ट की बात करें, किसी एक पार्ट के ट्रैक का एक कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो वो उस पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम, रिंगर, स्पीकर, माइक, चार्जिंग, डिस्प्ले, कैमरा, कुछ भी, मतलब जिसकी ट्रैक का में कंपोनेंट जो शॉर्ट हुआ है, यानी एनपीसी शॉर्ट हो गया है, तो वो उसमें प्रॉब्लम देगा। तो चलिए, अभी इसके बारे में मैंने डिटेल से बता दी, अब इसकी हम प्रैक्टिकली टेस्टिंग करके दिखाते हैं और इसकी पहचान करके दिखाते हैं। सिंपल सी बात है, पहचान करेंगे तभी तो टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सो गाइज, बात हम करने वाले थे कैपेसिटर की पहचान, दोनों कैपेसिटर की पहचान और टेस्टिंग की। तो देखिए, हमारे सामने बहुत सारे बोर्ड होते हैं, तो हम पहचान करेंगे सबसे पहले पोलराइज्ड कैपेसिटर की। पोलराइज्ड कैपेसिटर की, जैसे मैंने बताया आपको कि ये येलो बॉडी होगी पूरी, और एक साइड में ब्राउन लाइन होती है। तो जो लाइन वाला सिरा होता है ये पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। ये आजकल के सेटों में बहुत कम देखने को मिलता है, ज़्यादातर तो मिलता है नहीं, 1% ही मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सेट में ये पीसी कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसमें भी ये एमआई के सेट हैं और इनमें पीसी हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मोटो का है, इसमें भी कहीं नहीं है, लेकिन इस सेट में हमें सिर्फ एक पीसी दिख रहा है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ये देखिए, पोलराइज्ड कैपेसिटर ये लगा हुआ है, यानी इसकी बॉडी येलो है और सिल्वर, ये ब्राउन लाइन है, और एक इस साइड में ये लगा हुआ है, येलो बॉडी क्लियर दिख रहा है, और ये ब्राउन लाइन है। ये लाइन वाला सिरा इसका पॉजिटिव होता है, ये बता ही चुका हूँ मैं आपको। इसीलिए हमें पहचान करने के लिए थोड़ा ओल्ड कैटेगरी के सेट भी रखने पड़ते हैं, ताकि जो, क्योंकि आप यहाँ पर आते हो, कोर्स कर रहे हो, फीस देते हो, तो आपको नॉलेज हर कंपोनेंट की होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वो बोर्ड भी रखते हैं जो आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन हमें वो कंपोनेंट चाहिए जिनके बारे में नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं, जिनकी आपको नॉलेज जरूरी है। तो इसीलिए ये यहाँ पे देख सकते हैं, येलो बॉडी ब्राउन लाइन इस लगी हुई है, एक ये लगा हुआ है, और 3 यहाँ पे लगे होते हैं ऑडियो आईसी के पास में। तो चलिए हम इनकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। पीसी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करना है। तो ये हमने मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट कर लिया है, और उसके बाद में फिर जब हम इसको चेक करेंगे तो मल्टीमीटर पे यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, और उसके बाद वापस ये 1 पर आ जाएगा, तो पीसी ओके कंडीशन में होता है। चेक करते हैं, कुछ वैल्यू आ रही है, थोड़ा होल्ड करेंगे आखिरी तक। अभी वैल्यू 1 पर वापस नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये लीकेज कंडीशन में है। दूसरी साइड से चेक करें एक बार। अब यहाँ पर ये इस साइड से एक पर आ गया है, तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेते, क्योंकि मल्टीमीटर की मोटी प्रॉप होने की वजह से अगर एक बगल वाले किसी और कंपोनेंट से टच हो जाएगा तब ये वैल्यू 1 पर ना आए शायद। तो चलिए एक बार फिर से इस साइड से पहले चेक करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, वापस 1 पर आ गया। अब वायर को चेंज करने पर इसी तरह से चेक करेंगे। और ये इस साइड से 1 पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लीकेज कंडीशन में, लीकेज यानी फॉल्टी कंडीशन में है। उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे।
1 पर आ गया तुरंत, वायर को चेंज किया हमने, सेम, ये ओके कंडीशन में। तो इस तरह से हमें पोलराइज्ड कैपेसिटर को चेक करना है। देखिए कुछ वैल्यू शो किया और वापस 1 पर आ जाता है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है और तुरंत डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो ये हमने पोलराइज्ड कैपेसिटर की टेस्टिंग कर ली है। अगर ये कुछ भी वैल्यू शो करता हुआ अगर 1 पर नहीं आता तो लीकेज कंडीशन में, अगर ये बी पे वैल्यू कुछ ना दे, इस पर कोई मल्टीमीटर पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो ये ओपन कंडीशन में होता है। और अगर यहाँ पर 000 शो करता है तो ये शॉर्टिंग कंडीशन में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनपीसी की टेस्टिंग। एनपीसी की पहले हम पहचान करेंगे। एनपीसी पूरे मदरबोर्ड में बहुत सारे लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पावर आईसी के पास में बिग साइज में लगे होते हैं बहुत सारे, ये देख रहे हैं आप, गिरे ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मदरबोर्ड में हर जगह कई साइज में लगे होते हैं, यानी कि बड़े बड़े भी लगे, छोटे छोटे भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये एनपीसी होते हैं, इनकी ग्रे ब्राउन बॉडी सिल्वर लाइन होती है। अब इसको हम मदरबोर्ड में चेक करेंगे तो इसका एक साइड से वैल्यू आएगी। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करना है। ये हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट यानी कि बजर पॉइंट पे, बी पॉइंट पर सेट हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो मदरबोर्ड में चेक किया तो एक साइड से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और वायर चेंज करने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब तो ये ओके माना जाएगा। नहीं आ रही तो ये ओके कंडीशन में है। ठीक है, अगर ये दोनों साइड से वैल्यू शो कर रहा होता है तो हमें इसको फिर निकाल कर चेक करना होता है। ठीक है, अब कोई और दूसरे बोर्ड में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और वायर चेंज करने पर वैल्यू आनी चाहिए, तो ये ओके कंडीशन है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीसी की बी पे वैल्यू कुछ नहीं होता है तब ये ओके माना जाता है, लेकिन ये हम बोर्ड में चेक कर रहे हैं। तो जो ये वन साइड वैल्यू आ रही है ये सर्किट की वैल्यू, एनपीसी की वैल्यू नहीं है। अब चलिए हम कोई एक एनपीसी हम बाहर निकाल कर चेक करके दिखाते हैं, तो उस पर कोई भी बी पे वैल्यू नहीं आएगी। मैंने ये एक एनपीसी निकाल दिया इसमें से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा मल्टीमीटर, यानी कि ओके कंडीशन में है। क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, 2 प्लेट होती है, उस प्लेट में बीच में इंसुलेटेड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक गत्ता या कुछ भी भर दिया जाता है, जिससे इधर का करंट इधर फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, या ना कंटिन्यूटी आती है, तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन में होता है। तो इस तरह से हमें कैपेसिटर के बारे में जानना होता है। और कैपेसिटर की मेजरिंग यूनिट जो होती है वो फैरेड में होती है, जैसे कि फैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड और पिकोफैरेड में। तो इस तरह से गाइज अगर ये छोटा सा कंपोनेंट खराब हो जाए तो पूरे सर्किट को वो शॉर्ट कर देते हैं, यानी शॉर्ट होगा तो शॉर्ट कर देगा। और अगर लीक हो गया है तो जिसको हम हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं, अब वो हाफ शॉर्टिंग खोजने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत मशक्कत हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें इन कंपोनेंट्स की पहचान, टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इसी तरह से अगर आपको और ये नॉलेज अच्छे से चाहिए, डिटेल से चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें और लाइक हर वीडियो करते चलें, जिससे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट आती है हमारे चैनल पे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो भाई साहब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप मिनिमम 40,000 कमाओगे, मिनिमम, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हाईटेक इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको मोबाइल फ़ोन के छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेकर के बड़ी से बड़ी आईसी के बारे में डिटेल से बताता है। जैसे कि अभी मैं कैपेसिटर के बारे में बता रहा हूँ। हमारे चैनल पे आपको सभी मैक्सिमम कंपोनेंट, मैक्सिमम रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन जब आपको प्रॉपर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो आपको हाईटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। हाईटेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए और अपने फ्यूचर को दीजिए एक शानदार उड़ान। जी हाँ, हाथ का हुनर सीख जाओगे तो ज़िंदगी भर कमाओगे।